ये कहानी है इंदौर की सोनम रघुवंशी और उनके पति राजा रघुवंशी की, जिनकी शादी के 10 दिन बाद ही उनका हनीमून एक खौफनाक वारदात में बदल गया। इंदौर से करीब 3000 किलोमीटर दूर मेघालय में राजा का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया और इस पूरी साजिश की मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी पत्नी सोनम निकली। नमस्कार, मैं हूँ रितिका यादव और आपका स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। सोनम और राजा की अरेंज मैरिज 11 मई को इंदौर में हुई थी। राजा शुरुआत में हनीमून के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन सोनम के जोर देने पर और उनके द्वारा सारी तैयारियां करने के बाद वो 20 मई को मेघालय के लिए रवाना हो गए। चौंकाने वाली बात ये थी कि वे अकेले नहीं गए थे, उनके साथ 4 सुपारी किलर भी परछाई की तरह चल रहे थे, जिनकी मौजूदगी से राजा पूरी तरह अनजान थे। मेघालय पहुंचने के बाद 22 मई को उन्होंने एक स्कूटर किराए पर लिया और मावलख्यात गांव पहुंचे। इस गांव से वो प्रसिद्ध लिविंग रूट ब्रिज देखने के लिए निकले। करीब 3000 सीढ़ियां चढ़ने के बाद उन्होंने पेड़ की जड़ों से बने अद्भुत ब्रिज को देखा और रात वहीं एक होम स्टे में बिताई। 23 मई की सुबह वो होम स्टे से निकले और उसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा। 2 जून को राजा रघुवंशी का शव एक गहरी खाई से बरामद हुआ। उनके हाथ पर बने टैटू से उनकी पहचान हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि राजा के सिर पर 2 वार करके उनकी हत्या की गई थी। इस बीच सोनम का कोई पता नहीं चला। 23 मई के बाद पूरे 16 दिन बाद यानी 8 जून को सोनम मेघालय और इंदौर के बीच पड़ने वाले गाजीपुर के एक ढाबे के बाहर मिली। पुलिस की जांच में जो कहानी सामने आई वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। ये एक पति पत्नी और वो का मामला था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सोनम के पिता की प्लाई फैक्ट्री में काम करने वाला राज कुशवाहा नाम का एक लड़का सोनम से प्यार करता था। खबरों के मुताबिक राज कुशवाहा ने ही सोनम की जिंदगी से राजा को हटाने के लिए 4 सुपारी किलर्स को हायर किया था। हत्या के लिए मेघालय के उस खास समुदाय के इलाके को चुना गया था जो अपनी आपराधिक गतिविधियों के लिए बदनाम है, खासकर कपल्स के लिए। यह इलाका बांग्लादेश से सटा हुआ है और यहाँ से लड़कियों के गायब होने की घटनाएं भी अक्सर सामने आती रही हैं। 22 मई को लिविंग रूट ब्रिज देखने के लिए सोनम और राजा के साथ एक गाइड भी था और 4 सुपारी किलर भी उनके साथ चल रहे थे। राजा इस बात से अनजान थे कि उनके इर्द गिर्द मौत का जाल बुना जा रहा है। गाइड ने हिंदी में बात कर रहे उन 4 लोगों की बातों को नहीं समझा। रात उन्होंने होमस्टे में बिताई। 23 मई की सुबह ये वह मनहूस तारीख थी जब राजा को हमेशा के लिए गायब कर दिया गया। सोनम ने अपनी कहानी में बताया कि सीढ़ियों से उतरते समय कुछ बदमाशों ने लूटपाट की कोशिश की। उनके पति उनसे लड़ने लगे और उन्हें अगवा कर लिया गया। सोनम के मुताबिक उन्हें कई दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया और फिर गाजीपुर में छोड़ दिया गया। हालांकि सोनम के बयानों में कई लूप होल्स थे। पुलिस ने सवाल उठाया कि जिन बदमाशों ने राजा की हत्या की वो सोनम को क्यों छोड़ेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बताया कि जब राज कुशवाहा को गिरफ्तार किया गया तो उसके तुरंत बाद ही सोनम घबराकर सामने आ गई। मेघालय पुलिस ने सोनम को ही इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताया, जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की साजिश रची। पुलिस ने ये भी खुलासा किया कि मेघालय जाने का पूरा प्लान सोनम ने ही बनाया था। सबसे अहम बात ये कि किसी भी सुपारी किलर को मेघालय से नहीं पकड़ा गया, सभी को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। राज कुशवाहा को इंदौर से पकड़ा गया। इस घटना ने समाज में रिश्तों की पवित्रता पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। केवल 10 दिन की शादी में हनीमून को हत्या में बदल देने की इस सनसनीखेज साजिश ने हर किसी को झकझोर दिया है। जहां एक और महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, वहीं ऐसी घटनाएं समाज को सोचने पर मजबूर करती हैं। क्या कुछ महिलाएं अपराध के रास्ते पर भी चल पड़ी हैं? इस कहानी में आगे क्या होता है ये देखना बाकी है। ये सनसनीखेज मामला आपको क्या सोचने पर मजबूर करता है? क्या हमारे समाज में रिश्तों की अहमियत खत्म हो रही है? शादी जैसे पवित्र रिश्तों को लोग मजाक बना रहे हैं। आप अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो बने रहें हमारे साथ, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन आपको मिलेगा सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।